की उत्पत्ति यही से है। अब आती है बात कि मठ की जो परंपरा यहाँ की है, देवाश्रम मठलार की परंपरा है, तो मैं आपको बहुत साफ लिपिबद्ध है, कोई किंवदंती नहीं है, लिपिबद्ध है कि इस मठ के महंत पहले कुशल गिरी उर्फ मौनी बाबा रहे। इसके जो अभी हमने आपसे जिक्र किया कि वो बनारस से चलते हुए जौनपुर से होते हुए यहाँ आए और उन्होंने अपना स्थान यहाँ बनाया। लार के बिसेन वंश के राजपूतों ने उनसे आग्रह किया कि प्रभु आप यही अपना स्थान बनावें, यही आश्रम बनावें। उनकी याचना को बाबा ने स्वीकार कर लिया और एक अपना जगह बना करके यहाँ रहने लगे। मौनी बाबा 1730 से 1750 तक मौनी बाबा यहाँ रहे और उसके बाद शिवनाथ गिरी उर्फ नागा बाबा का आगमन हुआ, वो उनकी गद्दी को संभाले। नागा बाबा के मरने के बाद सेवा गिरी जी, फूल गिरी जी, मनरूप गिरी जी, स्वामी बलराम गिरी जी, स्वामी राम गोविंद गिरी जी और उसके बाद स्वामी देवानंद गिरी जी महाराज, जिनके नाम पर यहाँ संस्थाएं कार्यरत आज भी हैं, उस जमाने में भी थी। उस जमाने में भी संस्थाएं थी, संस्कृत विद्यालय था जो उनकी देखरेख में चलता था। स्वामी देवानंद जी के ब्रह्मलोक सिधारने के बाद उनकी जगह पर उनके शिष्य स्वामी चंद्रशेखर गिरी जी ने उत्तराधिकार लिया। यही भटनी के पास एक जगह है बहोरवा, बहोरवा के निवासी स्वामी चंद्रशेखर गिरी जी महाराज रहे। उनका ननिहाल लार तिवारी टोला में था। जहां तक हमने सुना है, बड़े बुजुर्गों से सुना है, बिगना फुआ नाम की एक महिला थी, उनके वो लड़के थे और आ करके ननिहाल में वो आना जाना उनका होता था। उनके अंदर देख करके, उनकी क्षमता को, उनकी विद्वता को देख करके लोगों ने उन्हें अपना पथ प्रदर्शक बनाया। स्वामी देवानंद जी महाराज ने उनको अपना शिष्य बनाया। स्वामी देवानंद महाराज जी के दिवंगत होने के बाद स्वामी चंद्रशेखर गिरी जी महाराज गद्दी संभाले। स्वामी चंद्रशेखर गिरी जी महाराज के मरणोपरांत स्वर्ग सिधारने के बाद स्वामी भगवान गिरी जी यहाँ के मठाधीश हुए। चूंकि आज अस्वस्थ हैं, अभी हैं, वो जिंदा हैं, अपनी जगह पर बॉम्बे में हैं, लेकिन कार्य करने में उनकी रुचि अब नहीं रही, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा, असमर्थ रहे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना कार्यभार अपने एक शिष्य को सौंप दिया और आज यह चल रहा है। तो ये तो इस मठ की परंपरा है। सबसे जरूरी बात जानना जरूरी है कि ये तो मठ है, आज से नहीं, 1730 से है, लगभग 300 बरस पूरे हो गए हैं। फिर भी कुछ न कुछ तो खूबियां इस मठ की रही होंगी, तभी तो लोग ध्यानावस्थित वहां होते थे, वहां लोग जा करके चरणों में गिरते थे। कोई ना कोई तो बात होगी। जहां तक हमने अपने बचपन में सुना है कि स्वामी देवानंद जी महाराज दीवाल पर लाहौरी ईटा की दीवार जमाने में हम भी सुने हैं कि स्वामी देवानंद जी महाराज के समय में ये एक बार दीवार चल दी थी। हाँ, बता रहे हैं, उसी पर मैं आ रहा हूँ। आपकी शंका का समाधान मैं कर रहा हूँ। ये तो वो आज भी वो प्राचीर का कुछ अंश जो है उस दीवार का आज भी मौजूद है। उसी दीवार पर लाहौरी ईटा की दीवार बनी थी, उसी दीवार पर बैठ करके स्वामी देवानंद जी महाराज दातुन कर रहे थे। इतने में एक महात्मा कहा तो यहां तक जाता है कि व्याघ्र पर बैठ करके महात्मा जी आए। अब क्या सही है क्या गलत है, मैं कुछ प्रत्यक्षदर्शी तो रहा नहीं हूं, किंवदंती है ऐसा कहा जाता है। तो स्वामी देवानंद जी महाराज को ऐसा लगा कि कहीं मठ की बेइज्जती ना हो जाए, मठ की प्रतिष्ठा धूमिल ना हो जाए। ईश्वरीय प्रेरणा थी, उनकी भक्ति का ही था ये प्रभाव कि वो दीवार चली थी। जब तक वो महात्मा उनके करीब आते तब तक वो पदासीन अपनी चौकी पर हो चुके थे।